सभी को नमस्ते जी, प्रणाम। मेरा नाम दीपक विद्यार्थी है और आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को केवल किसके माध्यम से रखता हूँ जी, लेखन के माध्यम से रखता हूँ। लेकिन जिस विषय पर हम आज बात करेंगे उस विषय पर मैं इसलिए आया हूँ कि इस पर मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इस विषय पर जैसा किसी को बोलना चाहिए था वैसा लोग बोल पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है। मैं उस कंट्रोवर्शियल विषय पर तो बात नहीं करूंगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और भारत के संबंधों में जो भारत के अंदर कुछ लोगों का ईरान के प्रति जो प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है, उस देश के लिए जिसने कभी भारत की सहायता इत्यादि नहीं की है, उसके लिए प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है। और वो एक एक स्थिति उनकी ऐसी बन रही है कि जो उनका आश्रय स्थल है, जो उनका आस्था का स्थल है, उसको भी वो दरकिनार करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ का उनका आस्था स्थल है उस स्थान को वे कह रहे हैं कि वहाँ रहने वाले लोग सच्चे नहीं हैं, सच्चे तो हम ही हैं, क्योंकि हम ईरान के साथ खड़े हैं। तो उन लोगों की तो मैं बात क्या करूँ, कितने सच्चे हैं कितने अच्छे हैं। दूसरा कंट्रोवर्शियल विषय ये भी चल रहा है भारत के अंदर। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने एक टारगेट, एक मिशन जारी किया, उस ऑपरेशन सिंदूर के समय काल में अपने बहुत सारे लोगों के संबंध में और अपनी जो बातें की हमारे लोगों ने, आपस में जो पॉलिटिकल विवाद बना है लोगों को लेकर, उस पर हमने कहा कि हम पाकिस्तान से ना तो कोई चैंपियंस ट्रॉफी या इत्यादि जो कुछ भी रहा हो, कुछ खेल नहीं खेलेंगे, हम उनसे संबंध नहीं रखेंगे। और इसको इतना वो रहा कि हमारे खिलाड़ियों तक ने भी उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। बड़ा देशभक्ति का परिचय हमें दिया गया। कुछ लोगों ने आकर इस पर भी प्रोपेगेंडा किया कि देखो जी, खेल को और देश को अलग रखना चाहिए। अरे भाई, कहाँ की बुद्धि है तुम्हारी, कहाँ तुम्हारी स्थिति, कहाँ बेचकर जा चुके हैं। जो व्यक्ति रोज हमारे ऊपर गोले दाग रहे हैं, हमारे भारतीय सैनिकों के, जिनके कारण ये क्रिकेटर और ये खेल सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, उन लोगों की जाने जा रही है और आप खेल को और देश को अलग अलग रखने की बात करते हो। कहाँ आपकी बुद्धि कहाँ चली गई ना। मैं इस कंट्रोवर्शियल विषय पर बात करूंगा। उसके बाद में क्या होता है, सदन में भी आवाजें उठती है। बहुत सारे नेता कहते हैं कि बताओ, जब जिन्होंने हमारा खून बहाया उनके साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। इस पर कोई भी जो व्यक्ति जो इस बात को कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, खेल इत्यादि नहीं होगा, वो लोग खेलते भी हैं और काम भी करते हैं। अभी क्या होता है, उसके बाद में एक खिलाड़ी को शाहरुख खान अपनी आईपीएल टीम के लिए खरीद लेता है। जब वह खरीद लेता है तो बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय बनता है। इतना कंट्रोवर्सी का विषय बनता है कि शाहरुख खान को बड़े बड़े लीडर्स, गद्दार, ये इत्यादि पता नहीं जाने क्या क्या। अब शाहरुख खान कितना राष्ट्रवादी है, कितना राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो सभी जानते ही है। हालांकि उसी राष्ट्रवादी को अभी सरकार ने नेशनल अवार्ड दे दिया। और किस कारण से दे दिया, क्या उनकी गतिमति रही, किस स्टैंड पॉइंट पर दे दिया, वो बिल्कुल किसी भी आधार से, तर्क के अनुसार या किसी भी अनुसार से फिट नहीं बैठता है। लेकिन पता नहीं किस दबाव में दे दिया है, तो परमात्मा जाने और इनके पॉलिटिकल राजनीति के एजेंडे जाने। उसके बाद क्या होता है, बड़ा विवाद उठता है। बहुत सारे जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और राष्ट्र के जो ठेकेदार बने हुए हैं और विश्व में जो शांति की बात करते हैं वे जो लोग समाज के ठेकेदार बने हैं, वे भी विरोध करते हैं। लेकिन अभी अभी वर्तमान में एक खिलाड़ी को खरीद लिया गया है पाकिस्तान के, जिसने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों का, भारत का अपमान किया, मजाक उड़ाया। उसको अब एक लड़की ने खरीद लिया। अब उस लड़की को खरीद लिया, उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, क्योंकि हो सकता है ये इनके घर की लड़की हो या उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीछे से कोई सपोर्ट हो। और उस पर वे भी नहीं बोले जो पहले बोल रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे जैसे लोगों ने उनको कहा, उनकी तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, और वे उस प्रशंसा में क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब चाहे कुछ भी कर दो, ऐसे ऐसे लोग। मैं इस कंट्रोवर्सी पर भी बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने जो इस समय का बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा क्या बना हुआ है, हम बात करेंगे सिनेमा की। सिनेमा में बहुत सारी मूवी इससे पहले भी रिलीज हुई है, बहुत सारी इसके बाद भी रिलीज होगी। और उस मूवी का नाम है धुरंधर। धुरंधर का पार्ट 2 रिलीज हो चुका है। धुरंधर का जो फर्स्ट पार्ट था वो बड़ा शानदार रहा है, उसने बहुत बढ़िया कमाई की है, बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा। इसके बाद जैसा कि उसके जो डायरेक्टर थे आदित्य धर, उन्होंने पहले से ही घोषणा की थी कि 19 मार्च को
धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर 2 द रिवेंज के नाम से पार्ट 2 के रूप में हमारे पास आएगी। जैसे ही पार्ट 2 आया उसका तो उसके प्रति जो लोगों की दीवानगी थी वो बताने से भी बताने क्या बताए उसके बारे में। उसकी दीवानगी क्या ज़बरदस्त दीवानगी थी कि पहले ही उसकी टिकट बुकिंग हुई विश्व के इतिहास में और भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में ऐसी बुकिंग हुई होगी। हो सकता है ये मैं अतिशोक्ति कर बात कह रहा हूँ, लेकिन 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो वो बुकिंग में ही कमा चुकी और अभी भी पिक्चर जो है पूरी ज़बरदस्त तरीके से रफ्तार की ओर बढ़ रही है। और जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हमारे यहाँ मूवी है उन मूवी में उसका स्थान आ चुका है धुरंधर 2 द पार्ट 2 यानी कि रिवेंज के नाम से, द रिवेंज के नाम से जो है। अब उसके संबंध में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और जो पक्ष विपक्ष अर्थात वे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सोशल मीडिया पर उतर आए हैं, प्रिंट मीडिया पर उतर कर आ गए हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया पर उतर कर आ गए हैं, जो अपनी बुद्धि को किसी ना किसी पार्टी के हवाले रखते हैं, जो इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को, इस देश की परंपरा को और इस देश के पूरी भौगोलिक स्थितियों को, इस देश के वर्तमान और भविष्य को किसी पार्टी के दृष्टिकोण और समझ से समझते हैं और लोगों को समझाते हैं। उन लोगों ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। वे जो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है तो मेरा उन सभी से कहना है कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी कैसे है? अरे भाई उसमें पाकिस्तान को कूट दिया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, तो भाई ऐसे प्रोपेगेंडे का तो मजा ले भाई। जो देश हमारे देश में शांति भंग करता है, हमारे देश में घुसपैठ करता है और हमारे देश की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करता है, जिस देश ने सदा आरंभ अपने जन्म से लेकर हमारे लिए खतरा ही बना हुआ है, हमारे सैनिकों के साथ में उसका 36 का आंकड़ा है, हमारे देश की सेना के साथ में जिसका 36 का आंकड़ा है, हमारी सेनाएं उसे जहाँ चाहे वहाँ पीटती है। हालांकि पाकिस्तान को तो हम हर जगह ही पीट रहे हैं, हम उसको मूवी में कूट रहे हैं, हम उसको पॉलिटिकल एजेंडों पर पीट रहे हैं, हमने उसको वहाँ बोना साबित कर दिया है। और तो और हम उसको क्रिकेट में भी पीट रहे हैं, खूब जहाँ चाहो वहाँ मार रहे हैं हम भारतीय लोग, इतने ज़बरदस्त लोग हैं भाई साहब। हम उस मूवी को लेकर प्रोपेगेंडा बताया जाए कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। अगर वो प्रोपेगेंडा मूवी है, किस प्रकार से प्रोपेगेंडा मूवी है कि जी उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्टेड किया गया। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? किस व्यक्ति और किस पार्टी की बात कर रहे हो कि उसमें उन्हें सपोर्ट किया है? ये लोग तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इन्होंने आप पर भी विश्वास किया है। आज आपको रणवीर सिंह की मूवी प्रोपेगेंडा लगती है, लेकिन यही रणवीर सिंह जब पद्मावत लेकर आता है, बाजीराव मस्तानी में आता है, तब आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगता है। इससे पहले की मैं बात करूं, एक बार पीके मूवी रिलीज हुई। पीके मूवी रिलीज होने के बाद हमारे बहुत सारे लोगों ने उस पर हो हल्ला मचाया। तो जो सब वामपंथी और अन्य लोगों के जिनकी स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हैं, एक कम्युनिस्ट एक मुस्लिम मिलकर उन्हें स्क्रिप्ट देते हैं, देखो जी पिताजी जी इस बार ये पढ़ा दीजिए आप। तो उस जर्मन सिटीजन यानी कि धुरंधर राठी क्या गए, ध्रुव राठी, वो बेचारा ध्रुव राठी जिसे अपना धुरंधर समझते हैं, वो ध्रुव राठी कहता है कि देखो जी स्क्रिप्ट ले आओ, आप भी इस तरह की स्टोरी टेलिंग कर लो, आप भी बनाओ, राइटिंग करो और आप भी अपनी मूवी बना लो, आपको किसने रोका है? तो जर्मन सिटीजन की ये बात कुछ लोगों को लग गई। तो जब जर्मन सिटीजन की उस बात कुछ लोगों को ये बात लग गई तो क्या हुआ, फिर आती है द कश्मीर फाइल। तो जर्मन सिटीजन जी थोड़े से और उनके जो पिल्ले थे वे भी बिलबिलाए। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी मूवी आती है और जैसे ही आदित्य धर की मूवी आई, इस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन बहुत अलग तरीके से उन्होंने नैरेटिव को सेट किया द केरला स्टोरी और केरला स्टोरी 2 को लेकर, और वो उन्होंने एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया। तो अब भाई जर्मन सिटीजन के पिल्लो, अब आपके पिताजी ने कहा था, अब जिस कुत्ते ने कहा था उस कुत्ते को हमने थोड़ा भाव दे दिया और भाव देकर हमने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम किया और हमने अपनी मूवी बनानी शुरू कर दी। तो आप सब बोलने लगो कि देखो जी ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो किसी एक पार्टी को मजबूत करने का प्रोपेगेंडा है। मैं पूछ रहा था, मैं पहले भी कह रहा था इससे पहले कि प्रोपेगेंडा आपको तब नहीं लगा, इसी पार्टी के शासनकाल में बात कर रहा हूँ। पिछली मूवी की बात करूंगा तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी भाई।
इसी पार्टी के शासनकाल की बात कर रहा हूँ, इसी पार्टी के शासनकाल में पीके रिलीज हुई, वहाँ आपको प्रोपेगेंडा नहीं दिखा जहाँ हिंदुओं की कुरीतियों पर बात की गई है, हिंदुओं की कुरीतियों को लेकर बात की है, लेकिन इस्लाम की कुरीति पर बात नहीं की है। यहाँ तक कि उसमें इस्लामियत और ईसाइयत को बचाया गया है। अरे जब आप सबकी कुरीतियों पर प्रहार करने वाले हो, समाज को सुधारने की दृष्टि से एक मूवी बना रहे हो, तो भैया आप सब पर काम कीजिए ना। उन्हें कैसे बचाया आपने? इसी सरकार में। क्यों? क्योंकि ये सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये दक्षिण पंथी को भी खुश रखती है, वामपंथी को भी खुश रखती है, सनातन विरोधियों को भी खुश रखती है, सनातन समर्थकों को भी खुश रखती है, गोरक्षकों को गुंडा कहकर गो भक्षकों को भी खुश रखती है, और गोरक्षा पर एक नया कोई गोपालन का वो लाकर उन्हें भी खुश रखती है। ये सबको खुश करती है। बाजीराव मस्तानी आई रणवीर सिंह की, तब हमें कोई समय नहीं लिया, और वो आई थी ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, रणवीर सिंह ने जब वो बनाई उसमें एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया, उसमें आपको कोई प्रोपेगेंडा, यही रणवीर सिंह। फिर पद्मावत जब रिलीज हुई, पद्मावत पर बहुत सारे हिंदू लोगों ने, हिंदू जन समुदाय ने इस पर विरोध किया, तब भी आप लोग नहीं बोले। ये भी इन्हीं रणवीर सिंह की थी और शासनकाल भी यही था, यही शासनकाल था इसी पार्टी का, तब भी आपको कोई समस्या नहीं। उड़ता पंजाब आया, उसमें एक नया नैरेटिव सेट किया। रईस के दौरान जो पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम दिखाया गया है और वहाँ की एक्टर्स को लिया गया, तब भी आपको इसी सरकार में वो आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगा। राजी आई तब भी आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई है तब भी आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगा। मिशन मंगल आई थी, मिशन मंगल में, मिशन मंगल को आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, उसके वैज्ञानिकों को सर्च कर सकते हो, उसमें कोई भी एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं था, लेकिन मिशन मंगल में एक मुस्लिम महिला को दिखाया गया है। उस महिला का बाद में ये दिखाना जरूरी था कि उस महिला को बाद में कमरा भी किराए पर नहीं मिला, और ये नैरेटिव सेट किया कि भारत के अंदर तो एक मुसलमान होने के कारण उसको कमरा नहीं दिया गया, ये नैरेटिव सेट किया, जबकि मिशन मंगल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। उस प्रोपेगेंडा को सेट किया गया। और तो और 3 इडियट भी पूरी प्रोपेगेंडा के रूप में ही है, पूरी तरह प्रोपेगेंडा के रूप में है। सब हिंदुओं के बालक अपने बालक को वही बनाना चाहते हैं जो वो नहीं बनना चाहता, लेकिन एक मुस्लिम उसके प्रेम में पड़ जाता है। अब उसके माता पिता कहते हैं जा जी ले अपनी जिंदगी, और इसके बाद भी वहाँ बहुत सारे ऐसे उस मूवी में पॉइंट हैं कि वहाँ बहुत सारी जगह प्रोपेगेंडा को सेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद पठान आती है, जवान आती है, छपाक मूवी आती है, जिसके अनुसार प्रोपेगेंडा को सेट किया जाता है। वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखता इसी सरकार के काल में, तब आपको क्यों नहीं लगता कि ये तो कांग्रेस को या विपक्ष को मजबूती दे रही है, भाजपा भी नहीं चिल्लाती है? क्यों? सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ओ माई गॉड 2 मूवी आई। ओ माई गॉड 2 मूवी के दौरान क्या दिखाया गया है? हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार वहाँ काम की बात की गई है, और उन्होंने काम को केवल सेक्सुअलिटी से नहीं जोड़ा है। वहाँ हमारे यहाँ काम का मतलब यह है, जब एक विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की पूरी तरह से तैयारी करता है तो वहाँ उसके लिए काम हुआ है, उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है सफल होना। एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, पुरुषार्थ करके धन कमाना चाहता है, भवन बनाना चाहता है, अपने बालकों को उन्नत बनाना चाहता है, अपने बालकों की अच्छी प्रकार से शिक्षा, दीक्षा और चिकित्सा और वस्त्र आदि की व्यवस्था करता है, ये उसकी इच्छा, ये भी काम है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता की उन्नति को और उन्नत बनाना चाहता है, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना चाहता है, अपने आप को धोना चाहता है, निखारना चाहता है, अनुशासित बनाना चाहता है, मर्यादित बनाना चाहता है, संयमित होना चाहता है, ये उसकी इच्छा, ये भी काम है। एक व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके केवल और केवल राष्ट्र के लिए ही अपना तन, मन, धन और जीवन अर्पित कर देता है, यह उसकी इच्छा, यह भी काम है। एक व्यक्ति समाज के सुधारने के लिए कुरीतियों पर प्रहार करता है, कुरीतियों पर काम करता है, यह उसकी इच्छा, यह भी काम है। और अंतोगत्वा वो जिस काम की बात करते हैं कि वहाँ वही काम है, वो केवल उसको ही आधार बनाकर कहा कि देखो जी इस काम की बात तो गीता में भी है, इस काम की बात अन्य ग्रंथों में भी है। ग्रंथ दूसरा उठाया जाता है, प्रमाण के रूप में दूसरी प्रस्तुत की जाती है। जिस प्रकार से अभी आपके जर्मन सिटीजन ध्रुव राठी जी ने केरला स्टोरी 2 का एक बहाना लेकर किस तरह से माइंड वॉश करते हुए चीज़ों को रखा, एक नैरेटिव सेट किया, दिखाया कुछ, बताया कुछ, समझाया कुछ और करा दिया गया कुछ, या बता दिया गया कुछ। तो यहाँ हमको प्रोपेगेंडा नहीं लगता है, हमको प्रोपेगेंडा यही लगता है।
और छपाक मूवी आई, ओ माय गॉड 2 मूवी आई, इन सब मूवी होगी, ये तो इसी सरकार के शासनकाल में है। जब इस देश में माय नेम इज खान मूवी रिलीज हुई, उसका विरोध हुआ शिवसेना के माध्यम से, जो शिवसेना आज अपने उस लक्ष्य, उस उद्देश्य से भटककर, जिस पर कभी सपना, जिस पर कभी स्थापित होने के लिए, जिस पर कभी चलने के लिए, जिसको समझाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने उसकी स्थापना करी थी, आज वो उस संकल्प से जो बाला साहब ठाकरे ने बनाया था उससे भ्रष्ट होकर नीचे आकर खड़ी हो गई और उनके साथ समझौते कर लेती है, जिसको बाला साहब ठाकरे ने भी मना किया। अपना स्वतंत्र मत भी नहीं रख पाती है, क्योंकि पार्टी जनित बुद्धियों से ग्रसित लोगों की एक विशेषता होती है, वे कभी भी देश हित के बारे में नहीं सोच सकते, समाज हित के बारे में नहीं सोच सकते, वहाँ आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगता है। तो वो जो माय नेम इज खान मूवी रिलीज हुई, माय नेम इज खान मूवीज के पहले और बाद में देश पर कई अटैक हुए, और जब वो अटैक हुए तो जैसे ही माय नेम इज खान रिलीज हुई, तो माय नेम इज खान जैसे रिलीज हुई, उसने ये जो हिंदू जो दल है ना, जो मांस खाए वो भी हिंदू, जो मांस ना खाए वो भी हिंदू, जो किसी की लड़की को सम्मान की दृष्टि से देखे वो भी हिंदू, जो नहीं देखे वो भी हिंदू, मतलब हिंदू, बस क्या बताए उसकी परिभाषा, क्या ही बताए। तो उस हिंदू का माइंड क्या है, वाइट वॉशिंग कर दिया गया, वाइट वॉशिंग कर दिया गया माय नेम इज खान को लाकर। आप प्रोपेगेंडा की बात करें, आप कहाँ कहाँ के प्रोपेगेंडा की बात करोगे। अब मैं पिछली सरकार ने तो पूरा का पूरा कार्य प्रोपेगेंडा इस तरह का ही रचा है, वहाँ किसी एक पार्टी को नहीं, किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहे थे वे लोग, उन्होंने तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको किस प्रकार से नीचा दिखाया गया, बेकारा बताया गया, धूर्त बताया गया, वो सब काम किया। सब कम्युनिटी में सब बुरे लोग हो सकते हैं और सब कम्युनिटी में सब अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उसका आधार बनाकर आप किसी को भी प्रायोजित कर देंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सभी से ये कहना है, प्रोपेगेंडा जो चिल्ला रहे हैं उन्हें पहले अपनी ओर देख लेना चाहिए और सरकार की तरफ भी देख लेना चाहिए। और आप चिंता क्यों करते हो भाई, सरकार आप पर दया कर देगी। आप दीजिए, बोलिए अपने जर्मन सिटीजन पिल्ले को कि भैया आप हमें कोई स्क्रिप्ट लिख कर दे दीजिए किसी को भी, और वो स्क्रिप्ट आपको लिख कर दे देगा। उसके पास एक वामपंथी है, एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ ऐसी स्क्रिप्ट दे देगा जिससे आपका काम हो जाएगा। सरकार उसको भी पास करवा देगी सेंसर बोर्ड से, उनको भी राष्ट्रवाद का चोला पहना देगी, नेशनल अवार्ड दे देगी। आप क्या बात कर रहे हो, आप क्यों इस सरकार से इतना दुखी हो भैया, आप सबका ध्यान रख रही है, कैसी कैसी बात कर रहे हो, बोले कुछ ढंग की तो बात कर लेते आप, कुछ भी कह देते हो भाई कुछ तो बुद्धि लगाया करो भाई इतना ध्यान आपका रख रहे हैं और भाई आप प्रोपेगेंडा चिल्ला रहे हो। आर्टिकल 15 बनी भाई, पास कर दिया, आपका ध्यान रखा गया भाई, अन्य मूवी और बन जाएगी भाई उसे भी पास कर देंगे। हमारे तो भाई 2-4 मूवी आ रही, और आदित्य धर जैसे निर्देशक है, वो उस कुत्ते पिल्ले ने कहा, जर्मन सिटीजन ने उनकी बात माननी शुरू कर दी, और अभी तो आदित्य धर जैसे निर्देशक एक है, अभी तो बेटा लाइन लगने वाली है, बहुत सारे लेखक आने वाले हैं जो इस पर काम करेंगे। आपके पूरे जो नैरेटिव बनाया था ना तुमने, सनातन को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय परंपराओं को और वर्ण व्यवस्था का जो आपने जाति व्यवस्था ठूस कर आपके लोगों ने जो प्रोपेगेंडा शिक्षा में, कला में, हर जगह उसको विकसित किया है, उस सब ऐसे झूठे, भ्रमित और बेकारे और भद्दे सब नैरेटिव को बर्बाद कर दिया जाएगा। और सरकारें आपको तवज्जो देगी, आप जब स्क्रिप्ट लेकर आओगे आपकी मूवी भी पास होगी। अभी भी वेब सीरीज पर वो काम चल ही रहा है। आप चाहते थे कि देश में समलैंगिकता बढ़े, सरकार ने उसको भी बढ़ाया है, कहाँ हुआ। अरे ये सरकार तो आपका ध्यान रखे, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। रही बात ग्लोबल स्तर पर सरकार पूरी तरह मजबूत है। और भाई पाकिस्तान को जो इस तरह मूवी में दिखाया गया है वो ठीक दिखाया गया है, उसे धोना ही चाहिए। हमारे देश को बर्बाद करने के सपना देखने वालों की बुरी हालत होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ सारे लोगों को ये भी समस्या है कि भाई मूवी किस तरह से सुपर डुपर हिट हो गई, ना तो कोई नंगा नाच है, ना कोई लड़की नंगी दंगी होकर नाच रही है, ना कुछ ऐसा इस प्रकार का बन रहा है जहाँ स्विम सूट हो, बिकनी सूट हो, भाई फिर भी हिट हो गई। हम तो इसके लिए बड़ी मशक्कत करते हैं।
तब भी हिट हो जाएगी आपकी, और भी मूवी हिट हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। वरना क्या प्रोपेगेंडा की बात करते हो आप? अब तक आपने जो भी मूवी बनाई है, लक्ष्य से लेकर और अन्य सोरिये और बहुत सारी मूवी है जिनके अनुसार प्रोपेगेंडे सेट किए गए हैं इस देश के अंदर, और वहाँ केवल भारतीयता को ही नीचा गिराने का प्रयास किया गया है। मैं उन्हें में जो उमड़ उमड़ कर जो प्रेम दिखाया गया है और इनडायरेक्ट वे में भारतीय सेना को दोषी और भारतीय फौजियों को जो दोषी बनाकर दिखाया गया है, ये सब इसी तरह का है। 21 मूवी जो आई है वो भी पूरी तरह प्रोपेगेंडित मूवी है, समझ गया? उसको भी एक अलग तरीके से इसी सरकार में हुआ है। भाई कहाँ हो भाई आप समझते भी नहीं, बात भी नहीं करते, सोचते भी नहीं हो, आप उसका प्रचार प्रसार भी करते हो इसी सरकार में। और आप ये गनीमत मानिए कि ये सरकार है आपके बारे में सोच रही है। यदि आप सोचिए, आपके जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति होते वो तो पूरी तरह वो ही रखते जिस तरह वे रखते हुए आए हैं। उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा सेट करके इस देश के लोगों का इतना जबरदस्त माइंड वॉश किया, कोई पता भी नहीं कर सकता। लेकिन आप ये धैर्य रखिए, अपने आप को संभालिए, सुरक्षित कीजिए। अगर हमारे जैसे लोग आ गए, हमारी जैसी विचारधारा के लोग पॉलिटिकल लीडर्स के उच्च पदों तक चले गए, हमारी आने वाली पीढ़ी चली गई, तब तुम्हारा क्या होगा? तब तुम्हें कौन बचाना आएगा भाई? तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी? हम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी बात यह है, जो सज्जन होगा, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीयता में पूर्ण निष्ठा रखता होगा, उसका विकास। जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीयों के जो मूल बिंदु, जो आधार है, जो उनकी जान परंपरा है, श्रुति परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, जो उसको मानकर जो मानव मानवता में भेद न करता हो और इस देश की शांति को भंग न करने वाला हो, हम उस सज्जन का क्या करेंगे जी? उसी का विश्वास करेंगे और साथ और सहयोग भी उसी का देंगे। तो आप अपने आप पर क्या कहते हैं उसको, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, संरक्षित कीजिए और परमपिता परमात्मा से कामना कीजिए कि कहीं ये आर्य विचारधारा के लोग ना आ जाए, क्योंकि हमारा मत किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हम किसी पार्टी जनित बुद्धि के दृष्टिकोण से चलने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे तो जो आचार्य है वो कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अब भाई सत्य किसी भी छोर पर होगा दुनिया के, वो हमें स्वीकार्य होगा, और असत्य अगर हमारे घर का भी होगा वो भी हमें कतई स्वीकार्य नहीं होगा। तो प्रोपेगेंडा नहीं है। और मेरा तो कहना यही है कि धुरंधर 2 जैसी कई और मूवी होनी चाहिए और इस तरह से काम चलते रहना चाहिए। और जब हम लोग आएंगे, हमारी पीढ़ी की विचारधारा के लोग सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठेंगे, तब तो भाई क्या ही होगा, क्या दिन होगा, क्या समय होगा और क्या स्थितियाँ होगी। इसलिए धैर्य रखिए, मजबूत बने रहिए। ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है और हो भी सकती है। अगर आप कह रहे हो, सारी पार्टियां जब अपने आप को वहां रखती है, कोई भी काम करती है, कांग्रेस ने भी किया है, अन्यों ने भी किया है, तो अगर ये रख ले तो क्या समस्या है? आपको क्या दिक्कत है? हालांकि मैं कह चुका हूं, ये आप सबका ध्यान रखती है, ये वामपंथियों का भी ध्यान रखती है, दक्षिण पंथियों का भी ध्यान रखती है। तो मेरे भाइयों, जब तक के लिए, जब तक हम ना आए तब तक तो आप रली मिली ये जो चल रही है ना, इन सब को देखते रहिए। और परमात्मा की कृपा दृष्टि हुई, हमारा पुरुषार्थ बढ़ा, तो हम इन चीज़ों को लेकर आएंगे और वही स्थापित होगा जहाँ कर्मणा योग्य आधारित वर्ण व्यवस्था होगी। वही स्थापित होगा जहाँ मानव और मानवता में प्रेम भाव होगा। भेदभाव की सब प्रकार की दीवारों को गिरा दिया जाएगा और एक मानवीयता, भारतीय संस्कृति, श्रुति परंपरा को स्थापित किया जाएगा। सज्जनों के संबंध में, सज्जनों के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा, सज्जनों को बढ़ाया जाएगा, दुर्जनों को घटाया जाएगा। इसलिए हमारा तो विज्ञान भी जो होगा वो सज्जनों के लिए होगा, तकनीक भी जो होगी वो सज्जनों के लिए होगी, हम उन्हीं के हाथ में देंगे। इसलिए अभी जब तक हम नहीं आ रहे हैं सत्ता में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। धुरंधर 2 देखिए, इसके आगे जो भी इस प्रकार की मूवी बन रही है उनको देखिए, किसी से प्रभावित होकर मत देखिए। और मेरा ये आपको सुझाव है कि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो, वो और किसी भी दल के बारे में जानना हो, जो उसके घोर विरोधी है उससे समझकर जानकर मत कीजिए, जो उसके घोर समर्थक है उनसे भी।
जो भी आपको लगता है कि ये उनका आदर्श है या आप उसे बनाना चाहते हैं या आपको जो भी लगता है, उसके अंध विरोध अंध समर्थक के भाव से आप उसको मत समझिए, अपनी निष्पक्ष राय समझिए, तब जाकर आप सत्य को प्राप्त कर पाओगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी। और मेरा आदित्य धर और जो भी पूरी धुरंधर की जो पूरी टीम है, धुरंधर की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत परमपिता परमात्मा उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और वो ऐसे ही विषयों को लेकर इस देश में जन जागृति करती रहे। क्योंकि कुछ मूवी होती है जो 100 करोड़ कमाने के लिए आई है, लेकिन ये मूवी 100 करोड़ को जगाने के लिए आई है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, मताधिकार का भी इस्तेमाल कीजिए, जिस प्रकार आपको लगता है कि देश हित में कितना क्या हो सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से आप अपनी योजनाओं को बनाइए। और युवाओं से मेरा कहना है कि आप बढ़िए, जो भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, अपनी संस्कृति समझते हैं, देश को समझने का प्रयास कीजिए अपनी बुद्धि और विवेक से, और निष्पक्ष होकर अपनी राय बनाइए और अपनी सफलता के लिए अखंड प्रचंड होकर पुरुषार्थ कीजिए, ताकि आप सफल बन सके, सबल बन सके और विकसित हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद।